हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सक्षम क्लासेस। चैप्टर था अपना राजस्थान की झीलें। उनमें से राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। शुरू करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। फर्स्ट है जयसमंद झील। जयसमंद झील, यह झील उदयपुर जिले में स्थित है। जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया, गोमती नदी पर बांध बनाकर। इस झील पर 7 टापू स्थित हैं जिन पर भील और मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। इस झील पर 7 टापू स्थित हैं जहां भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। 7 टापुओं में सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। इस झील से 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया, गोमती नदी पर बांध बनाकर। यहाँ इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि महाराणा जय सिंह ने किस नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण करवाया, तो गोमती नदी पर इन्होंने बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इस झील पर टापू स्थित हैं। टापू झीलों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, उन्हें शोभायमान बनाने के लिए उन पर बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा और छोटा टापू है प्यारी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जयसमंद झील पर स्थित बड़ा टापू कौन सा है और छोटा टापू कौन सा है। इसके अलावा इस झील से 2 नहरें निकाली गई, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। नेक्स्ट झील है पिछोला झील। पिछोला झील, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया जिसका नाम था चिड़ीमार। इस झील का निर्माण राणा लाखा के समय चिड़ीमार बंजारे ने करवाया। इस झील की मरम्मत उदय सिंह ने करवाई। महाराणा उदय सिंह ने इस झील की मरम्मत करवाई। पिछोला झील के पास उदयपुर के महाराणाओं के महल स्थित हैं जिन्हें सिटी पैलेस कहा जाता है। इस झील के पास सिटी पैलेस स्थित है। इस झील पर भी 2 टापू बने हैं जिन पर जगमंदिर और जगनिवास महल बने हुए हैं। इस झील पर 2 टापू हैं जिन पर जगमंदिर और जगनिवास महल बने हैं। यहाँ शाहजहां खुर्रम ने शरण ली थी विद्रोह के समय। यहाँ शाहजहां खुर्रम ने शरण ली थी विद्रोह के समय। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय एक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया। इस झील की मरम्मत महाराणा उदय सिंह ने करवाई।
इस झील के पास सिटी पैलेस स्थित है। इसके अलावा इस झील पर 2 टापू स्थित हैं जिन पर जगनिवास और जगमंदिर महल बने हुए हैं। यहाँ शाहजहाँ खुर्रम ने शरण ली थी विद्रोह के समय। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, शाहजहाँ खुर्रम ने शरण ली थी जगमंदिर महल। इसके अलावा इस झील के पास सिटी पैलेस स्थित है। इस झील में एक इम्पोर्टेंट है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा इस झील के पास स्थित है नटनी का चबूतरा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान की किस झील के पास नटनी का चबूतरा स्थित है। पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा स्थित है। नेक्स्ट झील है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया। और इसका पुनर्निर्माण करवाया राणा फतेह सिंह ने। इस झील का पुनर्निर्माण करवाया राणा फतेह सिंह ने। फतेह सागर झील उदयपुर झील से एक नहर द्वारा जुड़ी है। फतेह सागर झील पिछोला झील से एक नहर द्वारा जुड़ी है। पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली स्वरूप सागर झील है। फतेह सागर झील को कनोट बांध भी कहते हैं। कनोट बांध, इसे कनोट बांध इसलिए कहते हैं, इस बांध की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा रखी गई थी। इस बांध की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा रखे जाने से इसे कनौट बांध भी कहा जाता है। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया और राणा फतेह सिंह ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। पिछोला झील से यह एक नहर द्वारा जुड़ी है। कनौट बांध है इसका नाम। क्यों? क्योंकि इस बांध की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा रखी गई। इसके अलावा इस झील के पास सौर वेधशाला स्थित है। सौर वेधशाला और नेहरू उद्यान। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सौर वेधशाला किस झील के पास स्थित है? फतेह सागर झील के पास। या नेहरू उद्यान किस झील के पास स्थित है? फतेह सागर झील के पास। नेक्स्ट झील है उदय सागर झील। उदय सागर झील उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। इस झील में गोमती नदी अपना जल विसर्जित करती है। आयड़ नदी। इस झील में आयड़ नदी अपना जल विसर्जित करती है। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में यह उदय सागर झील में प्रवेश करती है। उदय सागर झील में प्रवेश करने के बाद इसे भेड़च कहा जाता है। इसके बाद में यह बनास में मिल जाती है, दिघोद भीलवाड़ा में। उदय सागर झील का निर्माण करवाया महाराणा उदय सिंह ने। आयड़ नदी इसमें अपना जल विसर्जित करती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आयड़ नदी किस झील में अपना जल विसर्जित करती है? उदय सागर झील में।
और यह नदी निकलती कहाँ से है? गोगोंदा की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में उदय सागर झील में प्रवेश करती है और उदय सागर झील में प्रवेश करने के बाद इसे भेड़च कहा जाता है। इसके बाद में यह भिगोत भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया और इस झील की मरम्मत करवाई महाराणा उदय सिंह ने। इसकी मरम्मत नहीं करवाई, निर्माण करवाया महाराणा राज सिंह ने। गोमती नदी इसमें अपना जल विसर्जित करती है। इस झील में गोमती नदी अपना जल विसर्जित करती है। इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। इस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी की पाल कहा जाता है। जहाँ 25 बड़े शिलालेख मिले हैं जिन्हें राज प्रशस्ति कहा जाता है। यहाँ 25 बड़े शिलालेख मिले हैं जिन्हें राज प्रशस्ति कहा जाता है। इनमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया। गोमती नदी इस झील में अपना जल विसर्जित करती है। इसका जो उत्तरी भाग है उसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है। यहाँ 25 बड़े शिलालेख हैं जिन्हें राज प्रशस्ति कहा जाता है। इनमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट झील है नक्की झील। नक्की झील यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू में राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। इस झील के पास दो विशाल चट्टानें स्थित है, टोड रॉक और नन रॉक। टोड रॉक और नन रॉक ये दो विशाल चट्टानें इस झील के पास स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। यहाँ कुछ गुफाएं स्थित है जिनमें है रामझरोखा गुफा, हाथी गुफा और चंपा गुफा। हाथी गुफा, चंपा गुफा और रामझरोखा गुफा। इस झील में इम्पोर्टेंट है गुफाएं कि यहाँ कौन कौन सी गुफाएं स्थित है। हाथी गुफा, चंपा गुफा और रामझरोखा गुफा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यहाँ टोड रॉक और नन रॉक स्थित हैं। रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है और यह राज्य की सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट झील है फोय सागर झील।
फॉय सागर झील। फॉय सागर झील अजमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य परियोजना के तहत हुआ, बांडी नदी के जल को रोककर। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य परियोजना के तहत बांडी नदी के जल को रोककर किया गया। इस झील का जो निर्माण कार्य है वह फॉय के निर्देशन में हुआ, जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। ब्रिटिश इंजीनियर फॉय के निर्देशन में इस झील का निर्माण कार्य पूरा हुआ। फॉय सागर झील अजमेर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य परियोजना के तहत बांडी नदी के जल को रोककर किया गया। ब्रिटिश इंजीनियर फॉय के निर्देशन में यह कार्य पूरा हुआ। नेक्स्ट है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे तीर्थराज और तीर्थों का मामा कहा जाता है। इसे तीर्थराज व तीर्थों का मामा कहा जाता है। पुष्कर झील सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला भरता है। हिंदुओं का यह पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसे तीर्थराज व तीर्थों का मामा कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर झील को। इसके अलावा यह सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर झील के पास में। नेक्स्ट है उदय सागर झील। उदय सागर झील यह अजमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण करवाया था अर्णोराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। उदय सागर झील का आना सागर झील, आना सागर झील अजमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया। इसके अलावा जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग बनवाया। जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है।
शाहजहां ने यहाँ बारादरी का निर्माण करवाया। शाहजहां ने यहाँ बारादरी का निर्माण करवाया। आना सागर झील अजमेर ज़िले में स्थित है। इस झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने यहाँ बारादरी का निर्माण करवाया। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। यह वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सिलिसैड झील। सिलिसैड झील अलवर जिले में स्थित है। यहाँ महाराजा विनय सिंह ने एक शाही महल और लॉज बनवाया। महाराजा विनय सिंह ने शाही महल और लॉज बनवाया, जो वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील हो गए हैं। होटल लेक पैलेस। इसके अलावा सरिस्का अभयारण्य यहीं स्थित है। सरिस्का अभयारण्य। सिलिसैड झील अलवर ज़िले में स्थित है। यहाँ महाराजा विनय सिंह ने 1845 में शाही महल और लॉज का निर्माण किया, जो वर्तमान में होटल लेक पैलेस में तब्दील हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है होटल लेक पैलेस के बारे में। इसके अलावा सरिस्का अभयारण्य है, जो यहीं स्थित है। नेक्स्ट झील है बालसमंद झील। बालसमंद झील। यह झील जोधपुर में स्थित है। इस झील का निर्माण करता है प्रतिहार शासक बालक राव। इस झील का निर्माण करता है प्रतिहार शासक बालक राव। नेक्स्ट है कोलायत झील। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। इस झील के पास में कपिल मुनि का आश्रम व तपोभूमि स्थित है। इस झील के पास में कपिल मुनि का आश्रम और तपोभूमि स्थित है। इसके अलावा मीठे पानी की झीलों में है, जैसलमेर में है गढ़सीसर झील। जयपुर में है रामगढ़ झील। डूंगरपुर में है गैप सागर झील। यह झीलें हैं। जैसलमेर में गढ़सीसर झील है, जयपुर में है रामगढ़ झील और डूंगरपुर में है गैप सागर झील। ये था आज का हमारा चैप्टर राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। धन्यवाद।